सपनों वाला तकिया। छोटे से गांव में एक नटखट लड़का रूहान रहता था। उसकी सबसे बड़ी शिकायत थी कि सपने कभी उसकी पसंद के नहीं आते। वो सोचता, कभी किसी जादुई दुनिया में जाने का सपना क्यों नहीं आता, या मैं हीरो क्यों नहीं बनता। एक रात जब वो अपनी दादी के कमरे में गया तो उसकी नज़र एक पुराने मुलायम से तकिए पर पड़ी। तकिया दिखने में तो आम था, लेकिन जब दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई साधारण तकिया नहीं, ये सपनों वाला तकिया है, तो रूहान की आंखें चमक उठीं। सपनों वाला तकिया? उसने हैरानी से पूछा। दादी ने प्यार से तकिए को सहलाया और बोली, जो भी इस तकिए पर सिर रखता है वो सपनों की जादुई दुनिया में चला जाता है। रूहान खुशी से उछल पड़ा, तो इसका मतलब मैं जो चाहूं वही सपना देख सकता हूं? बिल्कुल, दादी ने मुस्कुरा कर कहा। रूहान ने छटपट तकिए पर सिर रखा और आंखें बंद कर लीं, और फिर कुछ जादू हुआ। वो अचानक बादलों के बीच उड़ने लगा। चारों तरफ रंगीन इंद्रधनुष चमक रहे थे, बोलने वाले परिंदे उसके साथ बातें कर रहे थे। उसने देखा, एक सोने का किला दूर खड़ा था। मैं इस किले का राजकुमार हूं, उसने खुद से कहा। तभी एक गुलाबी रंग का उड़ने वाला घोड़ा आया और बोला, राजकुमार रूहान, हमें एक खजाने की रक्षा करनी है। रूहान घोड़े पर सवार हो गया और आसमानी महासागर के ऊपर उड़ने लगा। जादुई मछलियां, चमकते सितारे और इंद्रधनुषी पानी की लहरें, हर चीज किसी कहानी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो खुशी से चिल्लाया, दादी, मैंने असली सपने देखे। दादी हंस दी, अब हर रात तुम्हारी अपनी जादुई कहानी होगी। उस दिन के बाद रूहान को सोने से पहले कहानियां नहीं सुननी पड़ी। अब वो खुद सपनों की दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो यहीं से एक नई कहानी शुरू करते हैं। शिव को मानने वाले लाइक करें और अल्लाह को मानने वाले सब्सक्राइब करें। सितारों की रेलगाड़ी छोटे से गांव में रहने वाला आरव हर रात आसमान की ओर देखकर सोचता, काश मैं सितारों के पास जा सकता। दादी हमेशा कहती, जो सच्चे दिल से सपने देखते हैं उनके लिए जादू जरूर होता है। लेकिन आरव को यकीन नहीं था। फिर एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक उसकी खिड़की के बाहर सुनहरी रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। एक जादुई रेलगाड़ी आकाश में तैर रही थी। इस रेलगाड़ी की बोगियां चांदी जैसी चमकतीं, पहिए टिमटिमाते सितारों के बने थे और इंजन से नीली रोशनी निकल रही थी, मानो खुद आकाश इसे चला रहा हो। तभी एक मुलायम जादुई आवाज आई, आरव, सफर के लिए तैयार हो? आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह झटपट खिड़की से बाहर निकला और रेलगाड़ी में चढ़ गया। अंदर का नजारा अद्भुत था। टिमटिमाते तारे सीटों पर बैठे थे, बादलों की मिठाइयां परोसी जा रही थीं और खिड़कियों से पूरा आकाश घूमता हुआ नजर आ रहा था। रेलगाड़ी छात के पास से गुजरी, जहां चांदनी की परियां झिलमिलाते परों से नाच रही थीं। फिर यह शुक्र ग्रह के हीरों के झरने के पास से निकली। आरव ने धूमकेतुओं के झूले पर झूला, गैलेक्सी की सुरंगों में सफर किया और रंगीन नेबुला में नहाया। रेलगाड़ी ने उसे आकाश का हर जादू दिखाया, एक सितारों का झरना, एक रंग बदलने वाला ग्रह और यहां तक कि स्पेस में तैरती जादुई किताबें जिनमें ब्रह्मांड के रहस्य लिखे थे। सुबह अचानक ट्रेन रुकी और आरव की आंख खुली। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा, लेकिन तकिए के पास एक छोटा सा चमचमाता तारा पड़ा था। अब हर रात आरव खिड़की के पास बैठकर इंतजार करता कि शायद सितारों की रेलगाड़ी उसे फिर से लेने आए।